हेलो दोस्तों। रुको, एक बात पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग जब ट्रेडिंग वीडियो देखते हो तो पेशेंस की कमी होती है। आप स्किप कर के वीडियोस देखते हो, सिर्फ एंट्री ढूंढते हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ वो आप देख ही नहीं पाते हो। चार्ट पे सिर्फ लेवल मार्क कर देने से ट्रेडिंग नहीं होती है। हर एक ट्रेड के पीछे माइंडसेट होता है, डीप प्राइस रीडिंग होती है और साइकोलॉजी के रोल होता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ हर बार। और मैं जो सेटअप पे ट्रेड लेता हूँ वही सेटअप के मैंने 2 वीडियो इसके पहले डाले थे और मैं बार-बार आपको यही कह रहा था कि क्यों आपका बेस क्लियर होना चाहिए। मैंने वो 2 लेक्चर में जो चीज़ें आपको बताई है, उसी सेम लॉजिक से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। पर काफ़ी सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा है और काफ़ी सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसका रीज़न यही है कि माइंडसेट, और दूसरा कि आप वीडियो स्किप कर कर देख रहे हो। आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ, चार्ट के अंदर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, वो आप चीज़ समझ ही नहीं पा रहे हो। 95% ट्रेडर मार्केट में फिर इसीलिए होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती भाई। उनका जो माइंडसेट है, माइंडसेट जो है, एक गैम्बलर वाला बन जाता है। चीज़ों को स्किप करना, रूल फॉलो नहीं करना, पेशेंस से काम नहीं करना, और यही चीज़ों से आपकी साइकोलॉजी खराब होती है। मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ भी हिडन चीजें नहीं है। आप कैसे मार्केट को देखते हो, कैसे प्राइस रीड करते हो, उसके ऊपर ही डिपेंडेड है। जब आपकी साइकोलॉजी अच्छी होती है तो आप अच्छे ट्रेड कर पाते हो। नहीं तो जब कैंडल तेज से मूव करती है और भाई उस लेवल पे जब आप ट्रेड प्लेस करना चाहते हो, आप ट्रेड ही नहीं प्लेस कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा। तब तक आपको अंदर से ही भाई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और वही हम फँस जाते हैं। और फोमो की वजह से हम गलत ट्रेड प्लेस कर देते हैं और हम लिक्विडिटी बनते जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि मेरा ये दिसंबर का जो ट्रेड था, मैंने इंस्टाग्राम के अंदर इसकी स्टोरीज भी डाली थी, रील्स भी डाली थी, और स्टेप बाय स्टेप जैसे-जैसे मेरा टारगेट हिट हिट होता जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं स्टोरी डाल रहा था। दूसरा मेरा ये ट्रेड है, जो जनवरी का ट्रेड है, तो 2 मेरे ट्रेड हैं। वो 2 ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक क्या था, माइंडसेट क्या था, और कैसे मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया, कैच किया, उसके पीछे का आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको माइंडसेट बिल्ड करने में हेल्प हो जाए। और किस तरीके से मैं चार्ट को रीड करता हूँ, आपको उस तरीके से अगर कुछ हेल्प मिल जाती है या आपको एक वे मिल जाता है, तो मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। मीन्स कि मुझे अच्छा लगेगा भाई कि बंदों को हेल्प मिल रही है। तो आप ये वीडियो पहले तो पूरा देखो, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे बताओ। मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए बेटर टू बेटर कंटेंट लाऊं। मेरा गोल यही है कि ट्रेडिंग को इजी करके आपके सामने एक्सप्लेन करूं, जिससे आपका माइंडसेट भी अच्छा बिल्ड हो और आप अच्छे एक ट्रेडर बन जाओ। अब देखो, ये मेरा जो ट्रेड था, इस ट्रेड का पीछे का लॉजिक ये है कि पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, ओके, रिमूव दिस। अब जब ये ईयरली हमारी क्लोजिंग थी, ठीक है। अब जब मैं डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे सिल्वर के साथ डाइवर्जेंस मिला था, ठीक है। आप एसएमटी समझ लो या डाइवर्जेंस समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डाइवर्जन मिला था। अब मैं जब छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट होता हूँ H1 के अंदर, मैं स्ट्रक्चर H1 का फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। तो जब मैं यहाँ पे H1 पे शिफ्ट होता हूँ, तब मैं ये क्या देखता हूँ यहाँ पे कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग दी है यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पे दी है, 2 बड़ी-बड़ी सेलिंग कैंडल इसने बनाई है, और अच्छा खासा उसने इम्पल्सिव मूव दिया था। यहाँ पे तकरीबन 600-700 पिप का उसने सेलिंग दे दिया था, ठीक है। और यहाँ से वो रिटेलरों को ट्रैप करता है, यहाँ से बाइंग करवाता है।
पर मैंने देखा कि भाई मार्केट ने एक तो एसएमटी बनाई है मेरी, यहाँ पे मार्केट ने मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया है, ठीक है? मीन्स कि उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, उसने अपना जो रिसेंट लो था उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब मेरा माइंडसेट ये था, अगर इतने अच्छा मुझे सेलिंग के अंदर मोमेंटम मिला है और ईयरली क्लोजिंग है ये, ठीक है? ईयरली क्लोजिंग है, दिसंबर के लास्ट वीक चल रहा था ये, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे व्यू यही था कि एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। तो उसके लिए मैं H1 का जब स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर इतना अच्छा सेलिंग आया तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि मार्केट ऊपर अब नहीं जाने वाला। इतना अच्छा सेलिंग आया तो वो जो नियर बाय जो पीओआई रहेंगे, नियर बाय जो लेवल रहेगा, वहीं से रिजेक्ट होके गिरने के चांस ज़्यादा होंगे। तो मैं जो नियर बाय पीओआई था उसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरा था 519 पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, जो मैंने आगे वाली लेक्चर में आपको बताया कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओनली मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे ही एंट्री लिया था, ठीक। अब यहाँ पे देखो मुझे एक की लेवल मिल गया। भाई 1 घंटे के अंदर मेरा की लेवल यहाँ पे, यहाँ से मुझे सेल अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो मैं सेलिंग कर सकता हूँ। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। और 15 मिनट के अंदर मैं शिफ्ट होके प्राइस को रीड करता हूँ कि मार्केट क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर उसको एक अच्छी बाइंग देनी होती इस ज़ोन से, तो एक इम्पल्सिव मूव के साथ अब ये ऊपर चला जाना चाहिए था। इतना वेटिंग करवाने की इसको ज़रूरत नहीं थी, ठीक है? इतना वेटिंग करवाने की मार्केट को ज़रूरत नहीं थी। समझ रहे हो आप? तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मार्केट मेरा जो 1 घंटे वाला रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, बायर्स को बिठा रहा है बार-बार, बार-बार ये बायर्स को बिठा रहा है और अच्छी खासी लिक्विडिटी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट वेटिंग कर रहा था भाई मिडनाइट ओपनिंग की, ठीक है। आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, प्राइस एक्शन मैं रीड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि भाई 1 घंटे की जितनी भी कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल जितनी भी कैंडल्स ये बन रही है, वो बॉडी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है? इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रही। और एक और चीज़, जो भी अपनी प्रीवियस जो भी वीक होती है, प्रीवियस जो भी वीक है कैंडल की क्लोजिंग, उसके ऊपर भी बॉडी क्लोज नहीं कर पा रही है। ओनली उसको स्वीप ही कर रही है, उसको स्वीप ही कर रही है, एसएल हंटिंग कर रही है यहाँ पे बार-बार एसएल हंटिंग। तो मुझे कन्फर्मेशन हो गई थी कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ से सेलिंग आती है, तो मुझे अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है? अब मैं एंट्री प्लेस करने के लिए एम 5 में जाता हूँ और एम 5 के अंदर मैं एक ज़ोन तलाशने की कोशिश करता हूँ कि मुझे यहाँ से कोई एक ऐसा ज़ोन मिल जाए जहाँ से मैं ट्रेड प्लेस कर सकूँ। हुँ। तो यहाँ पे जब मैं एम 5 के अंदर आता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा ये H1 का लेवल था और जैसे मैंने बोला कि हम जो भी लेवल फाइंड करते हैं, उसका हिस्टोरिक डेटा अच्छा होना चाहिए। गुड हिस्टोरिक डेटा होगा तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। कि यहाँ पे अगर आप H1 का जो भी हमारा लेवल था उसका हिस्टोरिक डेटा देखोगे छोटे प्राइम फ्रेम पे, तो बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक डेटा था इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पीओआई फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री की गई है, ओनली फॉर एंट्री पर्पस, ठीक है। डायरेक्शन के लिए नहीं, मैं एंट्री के लिए। तो यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे मिलता है और मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट टैप पे यहाँ पे एंट्री करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ टैप पे एंट्री करता हूँ और यहाँ पे मेरा 20 पिप का सॉरी 15 पिप का यहाँ पे मेरा एसएल था, मुझे अभी भी याद है। मैंने यहाँ 15 पिप का एसएल देता हूँ। मैं ज़्यादातर 20
या 15 पिप का एसएल की प्रेफर करता है। 20 से 15 पिप का एसएल ही मैं प्रेफर करता हूँ। ठीक है? तो यहाँ से मैं सेम अपना लिमिट ऑर्डर लगाता, यहाँ से मेरी एंट्री होती है और यहाँ पे देखो, ये मेरी थी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे। तकरीबन 15 पिप का मेरा एसएल था, मुझे अभी भी याद है। और यहाँ पे मैं 303 तक इसको होल्ड करता। इस ट्रेड को मैं 303 तक होल्ड करता हूँ। H4 में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ यहाँ पे। हम्म, ये मेरा, हाँ, 303 तक मुझे याद, हाँ, 303 तक मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ प्राइस को। क्योंकि ये मेरा एक लिक्विडिटी जोन था, पूरा का पूरा लिक्विडिटी जोन था यहाँ पे, और एक मेरा सपोर्ट लेवल था। तो मैं यहाँ तक मार्केट को भाई होल्ड करता हूँ और मार्केट सेम इस सपोर्ट लेवल को टैप करता है और मैं यहाँ से भाई एग्जिट होता हूँ। ये थी मेरी सिंपल एंट्री। सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं, कोई हिडन सीक्रेट नहीं, कुछ मैजिक नहीं, आपके सामने ही है। ये सारा खेल है माइंडसेट और प्राइस को आप कैसे रीड करते हो। ठीक है? और जो मैंने बेसिक लेक्चर के अंदर आपको दिखाया वही चीज मैंने यहाँ पे फॉलो की है, कुछ एक्स्ट्रा चीज मैंने फॉलो नहीं की। अब सेकंड ट्रेड जो मैं प्लेस करता हूँ, जो मेरा ये लास्ट वीक का ट्रेड था, उसका लॉजिक मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ठीक है? तो ये ट्रेड मैंने, का लॉजिक ये था कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, अच्छी खासी रेंज क्रिएट कर रही थी, अच्छी खासी रेंज क्रिएट कर रही थी। ठीक है? अच्छी खासी यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रही थी और यहाँ पे मेरे पास एक बुलिश, मेरे पास लेवल पड़ा था जो मार्केट को ऊपर पुश करे। ठीक है? एक मेरा ये की लेवल था, सपोर्ट लेवल, यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही थी। दो मेरे पास रीजन थे यहाँ पे। ठीक है? तो मार्केट जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पे फिफ्टीन, कहाँ गया मेरा ये क्लियर, थोड़ा पीसी स्टक शो हो रहा है भाई मेरा, सॉरी फॉर दैट। अब जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने बता प्रीवियस जो प्राइस एक्शन मैंने बताई थी H1 के स्ट्रक्चर के अंदर, यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मेरा की लेवल था, मार्केट वहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, उसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज कर पा रही है, नहीं कर पा रही। मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया, 10 AM से लेके आप देख सकते हो 8 PM तक मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया है, यहीं पे टाइम स्पेंड किया है। ठीक है? तो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये जोन बन गया था। अब जब मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 के लेवल थे, मेरे पास यहाँ पे 2 के लेवल थे। एक था मेरा ये ओपन क्लोज लेवल जो मैंने अगले वाले वीडियो में डाला है। ठीक है? ओपन क्लोज ये वाला लेवल, और यहाँ पे मेरा एक, यहाँ पे एक लेवल था 425 के अंदर लेवल था, 425 के अंदर मेरा एक लेवल था। ये मेरे पास एंट्री लेने के लिए 2 लेवल थी। अब यहाँ पे देखो तो मार्केट ने क्या किया, सिंपल सी चीज। ठीक है? आप अगर एएमडी करते हो तो यहाँ पे क्या किया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज है ना, कुछ मैंने मैजिक किया इसके अंदर नहीं किया ना। तो यही चीज मैंने, जो मैंने आपको आगे वाले लेक्चर में बताई, वही चीज से मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो यहाँ पे ओपन क्लोज लेवल था, यहाँ पे मैंने भाई एंट्री अपनी प्लेस की थी। ठीक है? यही लेवल पे मैं जब M5 में शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पे एक मेरा एक छोटा सा जोन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर प्रीवियस डेटा ओपन होता है तो यहाँ पे, हाँ,
यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया कि भाई मेरा एक ओपन क्लोज लेवल था और यहाँ पे मेरा क्या था, सपोर्ट लेवल। यहाँ पे क्या था मेरा, सपोर्ट लेवल। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए एक ऐसा की लेवल होना चाहिए जिसका प्रीवियस डेटा अच्छा हो, तो इसी तरीका का ये मेरा की लेवल था। यहाँ पे देखो, सिंपल सी चीज़ है, ये की लेवल है मेरा M5 का एंट्री के लिए, जिसका मैंने यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक बार, दो बार रिजेक्शन दी, तीसरी बार इसने ब्रेकआउट दिया, तो चौथी बार ये यहाँ पे टैप करने नहीं आया था। तो मेरे लिए M15 के अंदर मैं जब रिफाइन करता हूँ, तो मेरे लिए एक ही, ये दो ही जोन थे, या तो मार्केट इसको टैप करके चले जाए या यहाँ तक आए। ठीक है, तो मैंने भाई यहाँ पे सिंपल मेरा लिमिट ऑर्डर 29 पे, सॉरी हाँ 29 पे मैंने लिमिट ऑर्डर डाला था। 29 पे मेरा लिमिट ऑर्डर था, और भाई यहाँ पे मेरा 27 पे एंट्री था, और वहाँ वहाँ पे मेरा 20 पिप का एसएल था, और आरआर आपके सामने है। भाई मैंने कितना ट्रेड कैप्चर किया है यहाँ पे, समथिंग 500 तक मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया था तकरीबन। आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने होल्ड किया था तकरीबन। हाँ, 700 पिप जितना मुझे मिला है। आपके सामने ये दो ही ट्रेड जो मैंने लिए है यहाँ तक, ये जो लिक्विडिटी जोन था यहाँ पे, और एक साइकोलॉजिकल नंबर था 500। ठीक है, तो मैंने वहाँ तक ट्रेड लिया है। तो भाई यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बार बार, कि जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे उतना माइंडसेट आपका अच्छा और क्लियर हो जाएगा, नॉइज फ्री हो जाएगा, और आप अच्छे अच्छे ट्रेड ले पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप भाई लाइक करो और कमेंट करो नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं ऐसे ब्रेकडाउन वीडियो डालूं या ना डालूं, आप मुझे सजेस्ट करो। अगर आप वीडियो पूरा पूरा देख रहे हो तो मुझे पता है यहाँ भी 80-90% लोग ऐसे ही होंगे जो स्किप करके चले गए होंगे, उनको लॉजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको पिन पॉइंट एंट्रीज में इंटरेस्ट है। पिन पॉइंट एंट्री ऐसे नहीं मिलती, आपको माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लग रहा है, मीन्स कि जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए वीडियो लाऊं। ठीक है, और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपके वीडियो चाहिए, या ऐसे एनालिसिस चाहिए या लाइव ऐसे एनालिसिस चाहिए, वो भी आप मुझे बताइए। मेरा गोल यही है कि भाई ट्रेडिंग को सिंपल करके आपके सामने रखो, ना कि भाई मैं ऐसा करूँ कि भाई आपको सिग्नल दूं, यहाँ से बाय करो, यहाँ से सेल करो। नहीं, आप खुद करो, खुद करो, खुद माइंडसेट बिल्ड करो। कब तक आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे? ठीक है, तो मेरा मोटिव यही है कि आप खुद चीजें जानो, खुद उसको भाई ट्रेड करो और अपने एक्सपीरियंस से सीखो। थैंक यू सो मच गाइस।